ब्रज में घूंघट प्रथा बहुत चलती है, ग्रामीण अंचलों में बहुत जगह चलती है, कई जगह अब समय बदल रहा है तो लोग घूंघट प्रथा को बदल रहे हैं, लेकिन यह हमारे सनातन धर्म की प्रथा नहीं है भक्तों। यह प्रथा तो हमारे यहां जब मुगलों ने राज किया, मुगलों का जब समय आया तब उन्होंने यह प्रथा डाली। बुरके में रखते थे महिलाओं को, तो धीरे धीरे जब समय बदला प्रथा वही पड़ती चली आई। कितनी प्रथा हमें पता ही नहीं है कि ये परंपरा हमारे द्वारा चली है या ये परंपरा किसी और मजहब के द्वारा चल रही है, हमें पता होना चाहिए। गलत परंपरा को सही करना चाहिए। रामचरितमानस आप पढ़ रहे हो, मुगलों के काल की कौन कहे कि द्वापर से भी पहले त्रेता की सारी रचना है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि मां जानकी ने दशरथ जी से कभी घूंघट किया, कभी पल्ला किया। सर पर हमेशा साड़ी रखी और हृदय में इतना सम्मान रखा। अब आप घूंघट तो क्या नाम है 2 फीट लंबा कर लो और अंदर से ससुर साहब को गाली देते रहो, तो उससे क्या फायदा है। बहुत घरों में ऐसा चलता है। तो सबसे पहले सम्मान किसी का करना है तो हृदय से करना सीखो। बहू सास को मां मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो सारा कलेश ही खत्म हो जाए, पर हम मानते नहीं हैं। ऐसा बार बार प्रयास करते हैं उसको नीचा दिखाने का। क्या घर वालों ने सिखाया? अरे तुम सिखा दो, तुम्हारा भी तो बच्चा ही है। यही संस्कार दिए हैं मम्मी पापा ने। सुनते सुनते यही दशा हो जाती है एक दिन। अब सुना ही लो तुम जितना सुनाना हो, हाँ यही दिए हैं संस्कार, बताओ क्या करोगे। सारा भय मान मर्यादा सब हम स्वयं ही खत्म कर लेते हैं। अपने आप ही हम अपना सम्मान करा सकते हैं, अपने आप ही हम अपना अपमान करा सकते हैं। अपनी इज्जत आपके स्वयं के ही हाथ में है। जैसी मर्यादा में सामने वाले से बात करोगे, जैसा मर्यादित व्यवहार करोगे, जैसे प्रेम भरा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार सामने वाला आपके साथ करेगा। इसलिए कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, उसको दोष ना दें, पहले स्वयं को देखें कि हमने कितनी कसर छोड़ रखी है। कहीं हम तो इसका अपमान नहीं करते। बात बात में ताने मारे जाते हैं। जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो पूरे घर को सर पर उठा लिया जाता है। ऐसे भोजन बनाया जाता है, वैसे किया जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, कहते 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 सुनने वाले की भी सीमा समाप्त हो जाती है और फिर आप दुखड़ा रो, दूसरों से रोते रहो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं। इसलिए जब बच्चे का विवाह हो तो कन्या का यह कर्तव्य है कि सास को मां मान ले। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पति की कमाई से हम खर्चा कर रहे हैं, इनको क्या दुख हो रहा है। भैया पति आए कहां से? जन्म तो माता ने ही दिया है, सर्वस्व तो वही है। ऐसी शिक्षा हमें अपने बच्चों को प्रदान करनी चाहिए कि जाकर सबका सम्मान करना। कभी बहस करने में जीतने का प्रयास मत करना। बहस में अगर हार गए तो जिंदगी में जीत जाओगे और बहस में जीत गए तो जिंदगी में हार जाओगे। यह अकाट सत्य है। इसलिए हृदय से सम्मान करो सबका। जितना सम्मान बहू आपका करती है उतना ही सम्मान आप भी उसका करा करें, तो आपके घर का कलह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा।